नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नंगल मंडल भाजपा ने आज मंडलाध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में नंगल ऊना मुख्य मार्ग पर स्थित शिवालिक एवेन्यू चौक के निकट बने पंचमुखी हनुमान मंदिर के निकट धरना प्रदर्शन कर नंगल में निर्माणाधीन फ्लाईओवर को खूनी चौराहे के नाम से मशहूर हो चुके शिवालिक एवेन्यू चौक के आगे तक बनाने की मांग की। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल, विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब के प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा, राकेश पमी, एडवोकेट राकेश मड़कन, तुलसीराम मट्टू इत्यादि भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल, विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब के प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा और नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नंगल में बनाए जा रहे फ्लाईओवर को शिवालिक एवेन्यू चौक से आगे तक बनाने की मांग शिवालिक एवेन्यू कॉलोनी निवासियों द्वारा लगातार उठाई जा रही थी, क्योंकि इस चौक पर प्रतिदिन सड़क हादसों का शिकार होकर किसी न किसी घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता, तो कोई हादसों में गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाता। इसी कारण इस चौक का नाम खूनी चौक के नाम से भी मशहूर हो चुका था। इन नेताओं ने कहा कि नंगल नगर कौंसिल के चुनावों में विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक राणा केपी सिंह ने जनता से वादा किया था कि अगर केंद्र सरकार ने इस पुल को शिवालिक एवेन्यू से आगे तक नहीं बनाया तो नंगल नगर कौंसिल जितना भी खर्च हो उसे उठाते हुए खुद बनाएगी। लेकिन अब पंजाब विधानसभा अध्यक्ष अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। पहले सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते भाजपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल ने। भारतीय जनता पार्टी जिला रोपड़ ਵੱਲੋਂ पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ केपी राणा साहब की गल करिए तो मैं समझदा कि ये उन्हां दा कसूर नहीं। कांग्रेस पार्टी दे विच हमेशा ही झूठ नूं मुख रख के भोले भाले लोगों कोलों वोटां बटोरियां जांदियां। 4.5 साल केपी राणा जी ते उन्हां दी सारी टीम रौला पाउंदी रही कि जिहड़ा नंगल दा पुल आ ये पंजाब सरकार दी देन आ, कहंदे पुल असीं बना रहे हां, ये पंजाब सरकार दी देन आ। तो जो पिछे खत्म हो गया ब्लू प्रिंट जो इन्होंने बना के भेजा सी, जिते सहमति की सी, तो फिर याद आया कि खूनी चौंक जिहड़ा इत्थे नंगल दे विच मशहूर आ शिवालिक एवेन्यू दा, इहदा ते चेता ही भुल गया। आनन फानन दे विच कह दिता गया जो जन जागरण ते शिवालिक दे इत्थों दे नागरिक उन्होंने मिलने वास्ते गए कि राणा जी तुसीं कहंदे सी कि पंजाब सरकार ये पुल बना रही है, अज तुसीं एडे तगड़े अहुदे ते तुसीं स्पीकर जे, इस पुल नूं ए चौंक दे अगे तारिया जावे ताकि खूनी चौंक दे नां दा धब्बा जिहड़ा इह चौंक ते लगा है वो लथ सके। बड़े फखर दे नाल उस दिन कह दिता कि बेशक केंद्र सरकार इहदे वास्ते पैसा एक ना दवे, मैं तुहाडे नाल भराओ वादा करदा है मेरा 15 करोड़ लग जाए, 20 करोड़ लग जाए, इत्थों दी म्यूनसिपल कमेटी सारा खर्चा चुकेगी, ये पुल का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। पर बड़ी शर्म ते दुख की गल आ कि वह वादे नूं भी अज राणा जी भुल गए, कहंदे मैं तो कभी कहा ही नहीं। राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र च सरकार आ जिहदे वल्लों ये पुल का निर्माण किया जा रहा, तुसीं अपने वादे तो मुकर गए। तुसीं कौंसल च मता पवा दो कि ये पुल के निर्माण वास्ते पंजाब सरकार मेरी नगर कौंसल 5 रुपये नहीं दे सकती। मैं बतौर जिला प्रधान बड़ी जिम्मेवारी ना कहता है कि जिला रोपड़ की सारी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता इत्थों का वर्कर अज प्रेस के माध्यम के राही लोगों को विश्वास दिलाउणा कि केपी राणा जी हथ खड़ा करन, केंद्र च सरकार साडी आ, असीं नरेंद्र मोदी जी को बेनती करके ये पुल का जिहड़ा अधूरा निर्माण है पूरा करावांगे। इस करके कह रहे हैं कि मता पा दो, क्योंकि जो शुरू कर दिता काम इत्थे फिर फीता कट्टण आए ना, उन्होंने कहना कि शिवालिक वालिओ तुहाडे नाल वादा कीता सी, आ पुल मैं अगे टपा दिता जी। इस करके पहला स्थिति स्पष्ट करन, ते जिन्ना चिर स्थिति स्पष्ट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी जिले रोपड़ की सारी टीम अलग अलग जगह ते धरने ला के 4.5 साल जिहड़ा इन्हां ने विकास की जगह विनाश किया है, उहदी यादकारी
ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ 4.5 साल कीता की है। इस मौके पर सुने क्या कहा विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब के प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा ने सिटी हलचल से बात करते हुए। ਅੱਜ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵਨਿਊ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨੰਗਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਣਾ केपी हथ खड़ा करे कि कौंसल असी विचों पैसे नहीं दे सकते। नंगल मंडल के अध्यक्ष राजेश चौधरी को भी सुने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी नंगल मंडल ने शिवालिक कलोनी के नज़दीक जिन्हों पिछले दिनों के विच खूनी चौंक कहा जाता सी, महावीर जी की अपार किरपा के नाल उसका नाम हनुमान चौंक रखिया। हनुमान जी की किरपा के नाल बहुत ही समय तो जिस वेले हनुमान जी विराजमान है उस वेले तक कदे भी कोई एक्सीडेंट जड़ा नहीं होया, बाल बाल बचे। शिवालिक कलोनी के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड सी कि जो केंद्र सरकार फ्लाईओवर जड़ा बना रही है वो फ्लाईओवर शिवालिक कलोनी के चौंक तो अगे उतारिया जाए। अज भारतीय जनता पार्टी इस चौंक के विच इकट्ठे होकर संकेतित धरना दिता। साडे जिला प्रधान जतिंदर सिंह गठवाल जी, डॉक्टर परमिंदर शर्मा जी हल्का इंचार्ज अनंतपुर साहब, राकेश पम्मी जी होर भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी साथी जिथे आए उन्हों का मैं धन्यवाद करदा। उत्थे शिवालिक कलोनी तो बहुत लोग जिहड़े है वो इस चीज़ नूं लैके साडे विच उन्होंने शमूलीयत की, धरने सहयोग दिता। मैं प्रैस के राहीं जिथे प्रैस का धन्यवाद करदा उत्थे मैं उन्होंने लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ये धरने का अज मेन मकसद ये सी पंजाब की सुत्ती भी कांग्रेस की सरकार के अंदर गुरु महाराज की पावन पवित्र धरती आनंदपुर साहब तो जिहड़े साडे विधायक है MLA राणा कंवरपाल जी वो स्पीकर की कुर्सी ते बैठे हैं, जिहड़ी बहुत बड़ी कुर्सी है पंजाब की। उस कुर्सी ते बैठ के उन्होंने पिछले दिनों के विच नंगल की म्यूनसिपल कमेटी दीयां चोणां तो पहला इत्थे लोकां दे नाल वादा कीता सी कि अगर ये फ्लाईओवर केंद्र की सरकार ना बनावे तो म्यूनसिपल कमेटी 15 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया खर्च करके इस फ्लाईओवर को कंप्लीट करेगी, ये चौंक तो अगे उतारेगी। असी उन्होंने याद करवाने वास्ते क्योंकि राणा कंवरपाल जी का जोड़ा वायदा किया सी लोगों के नाल, उन्होंने झूठ के अंदर बहुत बड़ी PhD की हुई। उन्होंने याद करवाने वास्ते कि तुहाडी म्यूनसिपल कमेटी बन चुकी है। शिवालिक कलोनी के लोग इकट्ठे होकर तुहाडे चेयरमैन जी पा गए, उन्होंने तुहाडे नाल गल कीती, तुसी और संजय सानी जी ने दोनों ने उन्होंने ये गल कही कि मैं एक वार्ड ते 15 और 20 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकता। राणा जी अगर तुसी अस तुहानू भारतीय जनता पार्टी नंगल प्रैस राहीं ये गल पुछदी है कि अगर तुसी पैसे खर्च कर नहीं सकते सी तां तुसी ये वायदा क्यों कीता। असी अज धरना दे के जिथे राणा जी नू वायदा याद कराया उत्थे राणा जी नू याद कराया कि राणा कंवरपाल जी ये 250 करोड़ रुपए के करीब का प्रोजेक्ट जिहड़ा फ्लाईओवर 2017 के अंदर केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी साडे देश के प्रधानमंत्री ते नितिन गडकरी जी ने नंगल नू दिता सी। ये फ्लाईओवर च तुसी बहुत बार कहा कि ये पंजाब सरकार इनू बना रही है। अगर पंजाब सरकार इनू बना रही है तो पंजाब सरकार च तुसी बैठे हो,
ਤੇ 15 करोड़ रुपए दे के उन्हें फ्लाईओवर ਨੂੰ पूरा कराओ। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु नंगल नगर कौंसिल में कांग्रेसी पार्षदों के प्रवक्ता एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के इन नेताओं को चाहिए कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर इस फ्लाईओवर को शिवालिक एवेन्यू के आगे तक बनवाया जाए। अगर केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो नंगल नगर कौंसिल अपने खर्च पर बनाने को पहल देगी। सुने क्या कहा है इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते कांग्रेसी पार्षदों के प्रवक्ता एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने। देखो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵਜੀਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਨਾ। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।